भी आवाज नहीं आई। हमारी बात का यकीन नहीं है तो बाहर खुद जाकर देख लो, वरना अभी जब माँ जी गुस्से से तिलमिलाती हुई आएंगी ना, तभी तुम तीनों को यकीन होगा। तीनों काली बहुएं फिर से दोनों गोरी बहुओं की बातों में आ जाती हैं और वहां से चली जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर दोनों गोरी बहुएं किचन में 3-4 बिल्लियों के बच्चे छोड़ देती हैं। वो बिल्लियों के बच्चे सारे प्रसाद को झूठा कर देती हैं। तभी वहां माधवी आ जाती है और बिल्लियों को प्रसाद झूठा करता देख गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुन तीनों बहुएं आ जाती हैं। तुम तीनों पर विश्वास कर, तुम तीनों को मैंने ये काम दिया था, वो भी तुम तीनों से हुआ नहीं। तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में इन बिल्लियों के बच्चों ने सारा का सारा प्रसाद झूठा कर दिया। लेकिन माँ जी, ये बिल्ली के बच्चे यहाँ कहाँ से आए? हमें तो बाहर पंडित जी ने बुलाया था, हम तो उन्हीं के पास गए थे। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? पंडित जी तो अभी तक आए ही नहीं है, तो तुम्हें वहां पर बुलाया किसने? गलती करके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो। राम राम, हवन से पहले ही घर में इतना बड़ा अपशगुन हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक बार फिर श्वेता और अंजलि अपनी चालाकी से तीनों काली बहू को एक अच्छी खासी डांट पड़वाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और तीनों काली बहू के किए गए सारे अच्छे काम के क्रेडिट हमेशा श्वेता और अंजलि ले जाते थे। लेकिन एक दिन माँ जी, गांव से चिट्ठी आई है। भैया की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे जाना होगा। मेरी तो बहन की शादी है और मेरा जाना जरूरी है। तीनों काली बहुएं अपने अपने जरूरी काम से गांव चली जाती हैं, जिसके चलते अब घर की सारी जिम्मेदारी श्वेता और अंजलि पर आ जाती है। ये क्या अंजलि बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने? तू तो बहुत अच्छी चाय बनाती थी ना, तो आज क्या हुआ? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? वो चाय मैं नहीं बल्कि इनकी काली बहू बनाती थी। छी छी, तुम दोनों को आखिरकार हो क्या गया है? पहले तो तुमने चाय इतनी घटिया बनाई, अब ये खाना, ये रोटियां, पानी से भी पतली दाल, और ये क्या सब्जी बनाई है तुमने? हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हमसे खाना बनाने में गलती हो गई, लेकिन कल से हम लोग खाना पहले की तरह बना देंगे। तीनों काली जेठानी के घर पर न होने की वजह से श्वेता अंजलि को ही घर के सारे कामकाज करने पड़ते थे। जहां उन्होंने पहले कभी एक चम्मच भी नहीं उठाया था, अब उन्हें घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सारे काम करने पड़ते थे, जिससे अब दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आह, मेरी कमर! आज तो मेरी कमर को भी उसकी नानी याद आ गई होगी। और नहीं तो क्या, रोज रोज इतना सारा काम कर करके मेरी तो हड्डियों में भी दर्द शुरू हो गया है। अब समझ आ रहा है कि ये तीनों कैसे काम करती होंगी। लगता है भगवान हमें हमारे किए की सजा दे रहा है। हम हमेशा उन तीनों से मेहनत करवाती थी और सारा क्रेडिट हम दोनों को मिलता था। माँ जी के सामने हमने हमेशा उन तीनों को गलत ठहराया और सारी तारीफें हमने बटोरी। श्वेता और अंजलि आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी